नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आपका करंट अफेयर का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया जा रहा है। करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट होगा, पर डे आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं युक्ति आईएएस के बारे में आपको बता दूं कि युक्ति आईएएस परिवार जो है, यूपीएससी का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। यूपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट है, पीटी का टेस्ट है आपका 27 जनवरी से स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कई सारे अवार्ड्स आप लोग को मिलेंगे, रिवार्ड अवार्ड सब मिलेंगे आपको। तो जिन लोगों को यूपीएससी का टेस्ट देना हो तो आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, 27 तारीख को है, ऑल इंडिया टेस्ट है ये 27 तारीख को। ये युक्ति आईएएस का वेबसाइट है, ऐप भी बन चुका है युक्ति आईएएस का। देखिए युक्ति आईएएस का ऐप भी है। ऐप पे पेपर आप लोग मोबाइल पे भी दे सकते हो और लैपटॉप पे भी दे सकते हो। ये गूगल प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और युक्ति आईएएस के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम से जोड़ना हो, डेली दिन भर करंट अफेयर्स लगाए, हर सब्जेक्ट के टेलीग्राम पे क्यूज होते रहते हैं, तो डायरेक्ट आप गूगल पे जाइए, स्कैन कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे आप लोग। पीटी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा 2 फरवरी से लेकर, रजिस्ट्रेशन जो है 27 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये वेबसाइट है, युक्ति आईएएस का वेबसाइट है। ये मोबाइल नंबर है, दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। चलिए, ये 67 बीपीएससी पीटी का है। जिनको भी मेंस देना हो, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा तो सिर्फ छटने की परीक्षा होती है, असली लड़ाई मेंस का होता है। तो जिनको मेंस का देना हो, लगता हो कि भैया मेंस हमको देना है और आंसर राइटिंग करना है, तो एकदम नॉमिनल सा फीस रखा गया है। जीएस पेपर का पर डे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट में, और सेकंड में जीएस सेकंड में भी 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 1500 फीस है। और ऑप्शनल पेपर का 1000 फीस है। पर डे कोई भी ऑप्शन लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एलएसडब्ल्यू है, द लिटरेचर है, इसके भी 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इतने क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि मेंस आपका कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, बशर्ते आप लोग बने रहते हैं और अच्छे से आप लोग खुद में आंसर राइटिंग करते हैं तो। ठीक है, दोनों ये भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा ये भी सेशन। तो जिन लोगों को इनरोल कराना है वो इनरोल करा सकते हैं। आगे देखते हैं। 67 बीपीएससी टेस्ट है, टोटल 21 टेस्ट है, लगातार चल ही रहा है। पॉलिटी का मैं देख ही रहा हूँ, आप लोगों को एनालिसिस में मिला होगा। तो फ्री टेस्ट 1 है, 7 सब्जेक्टिव टेस्ट है, 13 फुल टेस्ट है। इनको भी जिनको भी देना हो वो दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और एक बात और, जिन लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारी क्वेरी का नंबर दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, 500 टेस्ट मिलेंगे आपको 199 में। ठीक है, चलिए अगला पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, करंट का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूं। हाँ, अरे ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन थोड़ी है। हाँ, डेली करंट अफेयर्स है, उसको आज का टॉपिक क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, इसको बड़ा कीजिए। वो कीजिएगा आगे। चलिए, आज के जितने भी करंट अफेयर हैं, डेली करंट अफेयर आप लोग को मिलता रहेगा ऐसे ही, तो इसलिए कहीं भी इधर जाने की जरूरत नहीं है। चाहे पीआईबी का हो, चाहे कहीं का भी हो, जितने भी इंपॉर्टेंट दिन भर के करंट अफेयर होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। जैसे आज 20 तारीख है, करंट अफेयर जितने 19 तारीख के जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सभी का करंट अफेयर आपको आज मिल जाएगा। जैसे आज का है तो कल मिल जाएगा, ऐसे ही आप लोग को मिलता रहेगा। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। तो अंतर्राष्ट्रीय पे सबसे पहले बात करते हैं। इन्फिनिटी सिंबल की तरह दुबई ने पहली बार ट्रैफिक के लिए अतुल इन्फिनिटी ब्रिज खोला है। ये आपका करंट अफेयर में आया था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन इन्फिनिटी जानते हैं, इनफाइनाइट जो होता है अनंत होता है, ऐसे सिंबल होता है इन्फिनिटी का। इसका डिजाइन इन्फिनिटी के लिए गणितीय चिन्ह जैसा दिखता है, यानी कि जो ब्रिज होगा ऐसे होगा, इन्फिनिटी टाइप का होगा, यानी कि अनंत जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, मैथ वाले समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, वैसे इन्फिनिटी टाइप का होगा। तो ये जो ब्रिज है इन्फिनिटी जो है सिंबल की तरह दुबई में, जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक के लिए अतुल इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है 16 जनवरी 2022 को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। यह दुबई के असीमित अनंत लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रत्येक दिशा में 6 लेन है और पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए संयुक्त 3 मीटर का ट्रैक है। यह 3000 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। पुल में 6 लेन है और यह डीरा और बर दुबई के बीच की कड़ी को बेहतर बनाता है। इसमें पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए संयुक्त 3 मीटर का ट्रैक है। पहली बार इसे 2018 में इसे घोषित किया गया था। और इन्फिनिटी ब्रिज
अल सिदांदा कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है। प्रत्येक दिशा में 6 लेन से युक्त पुल में अनंत प्रतीक की तरह एक मेहराब के आकार का है, जो दुबई की असीमित महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। कुल मिलाकर क्वेश्चन जो बनेंगे वो इन्फिनिटी ब्रिज से बन सकते हैं कि इन्फिनिटी ब्रिज कहां पर खोला गया है, किस उद्देश्य से खोला गया है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये कल का मतलब न्यूज था जो मैंने बता दिया आपको। 16 जनवरी को यातायात के लिए खोल दिया गया है दुबई संयुक्त अरब अमीरात UAE। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में है, जिनको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है। इंटरनेशनल शेप्ड लाइक एन इन्फिनिटी सिंबल दुबई ओपियंस। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला जो क्वेश्चन था कल का करंट अफेयर का, बंगाल की खाड़ी में भारत जापान समुद्री अभ्यास। हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि एक क्वेश्चन हमेशा समुद्री अभ्यास से एक्सरसाइज से पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार का जो मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान समुद्री अभ्यास है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है कि भारत और चीन के बीच में, भारत जापान के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में, भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, ये सब पूछता एक्सरसाइज होते रहते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे ही बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान का समुद्री अभ्यास हो रहा है। C-19 के बीच एक गैर संपर्क मोड में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच समुद्र साझेदारी अभ्यास घोषित किया गया है। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना के जहाजों शिवालिक और INS कदम ने किया, जबकि जेम्स जहाजों उर्गा और हिरानो ने जापान पक्ष से भाग लिया। द्विपक्षीय संबंधों को इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? मिलिट्री एक्सरसाइज होगा, हमारे टीम के मेंबर, और जैसे क्रिकेट टीम होता है, इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मैच होता है, तो एक संबंध स्थापित होता है। मैच का मतलब क्या होता है? संबंध स्थापित करना। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जैसे हम उनसे कुछ सीखेंगे, वो हमसे कुछ सीखेंगे, और दूसरे एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, संबंध अच्छे होते हैं, इसीलिए ये अभ्यास किए जाते हैं। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी समझ और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना, और INS और JMDS के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। उनसे हम कुछ सीखेंगे, हमसे वो कुछ सीखेंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान का समुद्री अभ्यास किया गया है। ये इंग्लिश में भी है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो इंपॉर्टेंट जो खेल जगत से था कल का करंट अफेयर, AFC महिला एशियाई 2022 की मेजबानी भारत करेगा। बहुत अच्छी बात है कि 2022 चल भी रहा है। भारत 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। AFC महिला एशियाई कप भारत भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफाइंग का अंतिम चरण होगा, और इसके साथ ही साथ 5 टीमें सीधे मुख्यतः आयोजन के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि इनमें से 2 इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ में पहुंचेंगी। जापान महिला एशियाई कप गत चैंपियन है, जिसने 2018 में से जीता था। मेजबान भारत को ग्रुप ए में चीन, ताइपे और ईरान के साथ रखा गया है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया को ग्रुप बी में रखा गया है, और गत चैंपियन जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और म्यांमार के साथ ग्रुप सी में है। तो ये क्वेश्चंस बन सकता है कि 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। इसके पहले जो जीता है वो जापान ने जीता है 2018 में, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है शोक संदेश में, देखिए क्या है। महान कार्टूनिस्ट और चित्रकार नारायण देवनाथ जी का निधन हो गया है। जो प्रसिद्ध बंगाली कॉमिक्स कलाकार, लेखक और चित्रकार नारायण देवनाथ का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। वह 97 वर्ष के थे। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हांडा भोंडा, बंटुल द ग्रेट 1965 और नाट्य फुनाटे जैसी लोकप्रिय बंगाली कॉमिक्स स्ट्रिप्स के निर्माता थे। उनके पास हांडा भोला कॉमिक्स श्रृंखला के लिए एक व्यक्तिगत कलाकार द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली कॉमिक्स का रिकॉर्ड है, जिसमें लगातार 60 वर्ष पूरे किए, और 2021 में देवनाथ को भारत के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। प्रख्यात पारिस्थितिकविदी और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक के MK प्रसाद जी का भी निधन हो गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद, ये भी क्वेश्चन देखो ऐसे पूछते हैं कि अभी जैसे नाम है, मान लीजिए इनका चित्रकार देवनाथ जी का निधन हो गया, तो वो क्या थे? ये पूछ सकता है। कहाँ के रहने वाले थे? बंगाली थे, उड़िया थे, क्या थे? महान कार्टूनिस्ट और चित्रकार थे देवनाथ जी का। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रख्यात, जैसे मैंने कहा, पारिस्थितिकविद और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक के MK प्रसाद जी का भी निधन हो गया, जो एक पर्यावरणविद थे, इन्वायरमेंट प्रेमी जिसे कहते हैं। साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक भी थे। प्रोफेसर MK प्रसाद का हाल में निधन हो गया। केरल के साइलेंट वैली में सदाबहार उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को विनाश से बचाने के लिए ऐतिहासिक जमीनी स्तर के आंदोलन में वह प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने लोकप्रिय विज्ञान आंदोलन, केरल शास्त्र साहित्य परिषद का भी नेतृत्व किया था। ये सब देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रचूड़ घोष की पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनक्लिमेंट नेशनलिस्ट का
विमोचन किया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनक्लीवेंट नेशनलिज्म नामक पुस्तक एक नई जीवनी फरवरी 2022 में जारी की जाएगी। पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता, भू राजनीति, राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल है। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों को भी चिन्हित किया गया है। जीवनी जो है वो स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिकता की समस्या, भू राजनीति, उनकी राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दलों, क्रांतिकारी समाज और सरकार के साथ बातचीत करने के तरीके पर नेताजी के विचारों पर नया दृष्टिकोण लाने का प्रयास करती है। पुस्तक बंगाली में, पंजाबी में, महाराष्ट्र में और संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी समूहों के आसपास बोस की गहन राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डालती है। बढ़ते संप्रदाय जो है आपके बढ़ते संप्रदाय के विभाजन को पाटने और उनके प्रयासों को, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, बिखरते राजनीतिक परिदृश्य के बीच उनका प्रभाव, महिलाओं के साथ उनका दृष्टिकोण और आध्यात्म की गहराइयों में उनका डूबना, गुप्त संचालन के लिए उनकी रुचि और भारतीय सशस्त्र बलों के बीच विद्रोह करने के प्रयास भी शामिल इसमें किए गए हैं। कुल मिला के बस इतना याद रखिए कि चंद्रचूड़ घोष की एक पुस्तक है जिसका नाम यही है, ठीक है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इन्फ्लुएंस नेशनलिस्ट। बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार और सम्मान से कि एक्सिस बैंक और क्रेमनेक्स ने सर्विसेज सीआरएम सिस्टम कार्यान्वयन के लिए IBSI के इनोवेशन अवार्ड 2021 जीते हैं। कौन कौन से बैंक है? एक्सिस बैंक सभी लोग जानते हैं, एक प्राइवेट बैंक है। ने सर्विसेज सीआरएम ने ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है। यह विश्व भर में वैश्विक बैंकरों और IT मतलब सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों के लिए सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। एक्सिस बैंक ने बिक्री और सेवा आधुनिकीकरण के लिए क्रिमेक्स को लागू किया और यह स्मार्ट लीड प्रोसेसिंग, स्वचालित रूटिंग, पूर्ण ट्रैकिंग और दृश्यता को भी सक्षम बनाता है। इसने उभरती प्रौद्योगिकियों का भी उपयोग करके बैंकिंग प्रौद्योगिकियों कार्यान्वयन और नवाचारों में उत्कृष्टता के लिए प्रौद्योगिकी खिलाड़ियों और बैंकों की पहचान की, उन्हें सम्मानित भी किया है। तो नाम याद रखिएगा, एक्सिस और क्रिमेक्स। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं, चाहे वो खेल जगत से हो, चाहे शोक से हो, चाहे नेशनलिस्ट हो, चाहे इंटरनेशनल हो, जैसे मैंने ब्रिज के बारे में बताया, इनफाइनाइट ब्रिज के बारे में, तो जो भी करंट अफेयर डेली के होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि जो टेस्ट है, यूपीएससी का टेस्ट है, सभी लोग आइए पार्टिसिपेट कीजिए। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो कोई भी तैयारी स्टेट पीसेस की भी करते हैं, तो उनको भी आना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, स्टेट पीसेस और यूपीएससी के में भी अब पैटर्न एकदम सेम ही है, वो पुराने परंपरागत तरीके से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो मेहनत कीजिए, आप सभी के सभी रोल होइए और टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ऐप है ही आपका, यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल भी है। कोई भी समस्या हो तो आप लोग मेल भी कर सकते हैं, जो मेल करने के इच्छुक हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर नए करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद।